हेलो हीरो लोग, चलो आज शुरू करते हैं फिर से भूगोल की क्लास आगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हिमालय या भारत के भौतिक भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। उसमें देखो कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ेंगे। कल हमने जब वीडियो समाप्त की थी तब वहां पर का का हिमालय का मैदान के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद अब हिमालय की बात करनी थी कि हिमालय का उद्भव कैसे हुआ और हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से है। उस वीडियो का सारांश आपको इसमें दिखेगा। इसके बाद इसकी एक वीडियो और लानी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है। देखो ये पार्ट 1 है, हिमालय का उद्भव और वर्गीकरण का ये पार्ट 1 है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट 1 है। ठीक। अब आते हैं, शुरू करते हैं। देखो कल हमने आपको बताया था भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा था? उत्तर या उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। कल इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी हमने। 5,78,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या था? इसका क्षेत्रफल था। 18% एरिया कवर करता था। कल ये बता चुके हैं। दूसरे स्थान पर क्या था? भारत का मैदान था। उत्तर भारत का मैदान था, भारत का मैदान नहीं। तीसरे स्थान पर क्या था? प्रायद्वीपीय पठार था। चौथे स्थान पर क्या था? तटीय मैदान था। पांचवें स्थान पर क्या था? भारतीय मरुस्थल था। और छठे स्थान पर क्या था? द्वीप समूह था। अच्छा, अगर क्रम से देखो तो क्रम में ये नहीं दिखाया गया है, इस क्रम से नहीं सेट किया गया है कि जिसकी लंबाई ज्यादा हो या जिसका परसेंट ज्यादा हो वो एक नंबर पे रहेगा। हम इस क्रम से पढ़ेंगे जिससे पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को पढ़ना शुरू किए थे, एक नंबर मानकर। पढ़ना हमको 6 है, 3, 4, 5, ये 6 जितने हैं भौगोलिक भौतिक प्रदेश या भौगोलिक विभाजन भी इसको कहते हैं, इन 6 को पढ़ना है। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को। शायद कल हम आपको पढ़ाए थे वीडियो में, उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में इसमें हिमालय पर्वत आता है और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार भी मान सकते हो, जहां अराकान योमा की श्रेणियां जाती हैं, कल मैप में दिखाए भी थे। ये सब आप पढ़ चुके हो। ये युवा वलित पर्वत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताए थे। आकार धनुष या तलवार जैसा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी यही है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल के सागर माथा में है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ऊंचाई औसत में 6000 किलोमीटर और चौड़ाई 400 से 160 किलोमीटर है। ये भी बताए थे कि हिमालय पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़ा और पूर्व की तरफ पतला हुआ है। ठीक है। तो पश्चिम की तरफ कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 600 मिल जाती है और पूरब की तरफ कहीं कहीं 150 किलोमीटर मिल जाती है। बात समझ में आई? ठीक है। और सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? सबसे ऊंचा हिमालय मध्य हिमालय है। ठीक है, इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। आज यही सब पढ़ना है। मध्य हिमालय क्या होता है, पश्चिमी हिमालय क्या होता है, आज इसकी जानकारी लेंगे हम। तो ये कल की वीडियो थी, आप लोग एक बार रिमाइंड दिमाग में आ गया होगा कि आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग हिमालय पर्वत के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। उद्भव का मतलब होता है भवा कैसे। ठीक है। जैसे झगड़ा भय तो पूछा जाता ना, झगड़ा शुरू कैसे भय, पूछा जाता ना। स्कूल में झगड़ा किया क्लास में तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? झगड़ा शुरू किसने किया, यही पूछा जाता है ना। तो झगड़ा शुरू किसने किया, तो आओ उद्भव के बारे में देखते हैं। हिमालय के उद्भव के कारण, हिमालय क्यों बना? हिमालय भी बना होगा ना, जैसे पृथ्वी बनी वैसे हिमालय भी बना होगा। तो हिमालय क्यों बना, इसके लिए 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत भी बताएंगे। इसको जियोसिंक लाइन भी कहते हैं, जियोसिंक लाइन थियरी। ठीक है। इसको जियोसिंक लाइन थियरी भी कहते हैं। इसको पढ़ लो, क्या है? 2 बड़े भूखंड या चट्टानें जिसमें बहुत सारी नदियां बीच में स्थित पानी में अवसादों के साथ गिरती थी, जिससे अवसाद बढ़ रहा था
वह गड्ढा सिकुड़ रहा था, जिससे वह नीचे दबा व अवसाद के रूप में ऊपर उठकर हिमालय बन गया। ये कौन कह रहे हैं? कुंवर महोदय कह रहे हैं। ये कुंवर का भूसन्नति सिद्धांत है। ये कुंवर थे, कुंवर महोदय ने जियोसिंक थ्योरी दी। उसके आधार पे देखो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है, इनके हिसाब से हम यहाँ समझा दे रहे हैं। मान लो ये जमीन है, मान लो ये एक जमीन, इधर एक जमीन है, इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है, ठीक, समझ गए बात। अब नदियां इधर से भी पानी लेके आ रही हैं, पानी के साथ कुछ और भी लेके आएंगी अवसाद, जैसे कूड़ा करकट, बालू, मिट्टी, ये सब भी लेके आएंगी, लेके आएंगी। तो वो कहाँ जमा होगा? यहीं जमा होगा, यहीं जमा होगा, यहीं जमा होगा। तो अब यहाँ तक जब जमा हो गया, तब नदी कहाँ से आए? तब नदी कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी। यही नदी अब कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी। अब ये कूड़ा कहाँ तक जमा हो गया? यहाँ तक जमा हुआ। एक दिन क्या हुआ, ये जमते 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 इतना उभार ले लिया, ये इतना बड़ा हो गया, यहाँ जमते जमते ये अवसाद क्या हुआ? ऊपर उठ गया, ठीक है, और यही रूप ले लिया किसका? हिमालय का। यही है जियोसिंक लाइन। ये देखो, ये दिखा रहे हैं सेडिमेंट्स ऑन सी बेड। देखो ये सी है, समुद्र का तल दिखा रहे हैं, पहले इतना हुआ, ठीक है। रिवर्स डिपॉजिटिंग सेडिमेंट, देखो सेडिमेंट गिरा रही, सेडिमेंट्स का मतलब अवसाद, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फोल्ड माउंटेन बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया? फोल्ड माउंटेन बन गया, और इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय के उद्भव का कुंवर का भूसन्नति सिद्धांत था। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हिमालय के उद्भव के कौन कितने सिद्धांत हैं? तो हिमालय के उद्भव के 2 सिद्धांत हैं। एक है कुंवर का भूसन्नति सिद्धांत, इसको और सरल भाषा में याद कर लो तो भूगोल का टॉपिक है जियो सिंक लाइन, जियो सिंक लाइन, ठीक है। यही है कुंवर की जियो सिंक लाइन को ही क्या कहते हैं? भूसन्नति। भूसन्नति बोलने में कठिन पड़ रहा है, भूल जाएगा, इसीलिए जियो सिंक लाइन थ्योरी जो है वो कुंवर की है, जिसमें ये कहा गया कि दोनों तरफ से नदियां आ रही थी, अवसाद लेके गड्ढे में गिर रही थी, गड्ढा सिकुड़ रहा था, जिससे वह नीचे दबा और अवसाद के रूप में उठकर हिमालय बन गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा सिद्धांत, ये है दूसरा सिद्धांत, ये है क्या? दूसरा सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इस थ्योरी में समझ लो क्या हुआ होगा। इसको पढ़ो। पूरा विश्व अलग अलग खंडों में विभाजित है। अब पहले समझ लो इसको दिया किसने? इसको भी किसने दिया होगा ना, इसको किसी ने नहीं दिया होगा। चलो अभी अभी वो नहीं बताएंगे किसने दिया, ये कुछ थोड़ा तुम लोग खोजो, अपनी भी मेहनत करो। सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? एक और दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। पूरा विश्व अलग अलग खंडों में विभाजित है, ऐसा माना जाता है, जो मैग्मा पर तैर रही है। मैग्मा मतलब नीचे पानी। अब धरती अगर समझ रहे होगे पृथ्वी कैसे है, पृथ्वी नीचे पानी है ना, तो कहीं कहीं मैग्मा है, मैग्मा मतलब गर्म लावा, ठीक है, कहीं कहीं मैग्मा है, फिर इसके ऊपर धरती हो गई, ठीक, जिनको प्लेट कहते हैं। तो ये कहीं बीच बीच में क्या कटी हुई है, पानी यहाँ बीच बीच में भी है, ठीक, यहाँ कटी है, मान लो पानी यहाँ बीच बीच में है, ठीक। 6-7 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट, अभी दिखाएंगे आपको मैप में, पहले पढ़ लो, नोट करने वाली चीजें यहाँ है, समझने वाली चीजें आगे हैं। पूरा विश्व अलग अलग खंडों में विभाजित है, ये प्लेट विवर्त की सिद्धांत कह रहा है। पूरा विश्व अलग अलग खंडों में विभाजित है, जो मैग्मा पर तैर रही है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। वही प्लेट जिसमें खाना खाते हो ना, बस उसी को बढ़ा दो। पहले भारत 0 अंश अक्षांश से नीचे था, अभी कहाँ है? हम 23.5 डिग्री अक्षांश पे है ना, कर्क रेखा हमारे बीच से जाती है। नीचे मैग्मा के कारण भारतीय प्लेट गति कर रही थी, तब यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथिस नाम का सागर था, ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की उत्पत्ति, क्वेश्चन आता है यहां से कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, तो उस सागर का नाम है टेथिस।
ठीक है, टेथिस सागर। भारतीय प्लेट और ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। यूरेशियन प्लेट जिसको कास्कर भी की तरफ सागर में बहुत सारे अवसाद जमा थे। ठीक है, यूरेशियन की जो प्लेट थी, जो यूरोप और एशिया मिलके जो एक प्लेट बन रही थी, उसमें बहुत सा एक तरफ सागर था जिसका नाम था कास्कर। उसमें बहुत सारे अवसाद जमा थे जो संपीड़ित होकर कंप्रेस होकर ऊपर की तरफ उठ गए और हिमालय का रूप ले लिया। अवसाद व प्लेट टकराव से हिमालय का निर्माण हो गया। किससे हो गया? अवसाद व प्लेट टकराव से। इसी की वजह से हिमालय का निर्माण अवसादों से हुआ है। अतः यह दोनों सिद्धांत पुष्टि करते हैं। देखो वो भी कह रहा था ना, जो कोर का जो पढ़े थे जियो सिंक लाइन थियरी, उसमें भी अवसाद इकट्ठा हुए थे, इसमें भी अवसाद इकट्ठा हुए। यहाँ लिखा है ना, बहुत सारे अवसाद जमा हुए। क्या हुए? जमा हुए। तो अवसादों से निर्माण हुआ है हिमालय का। इसीलिए हिमालय की अधिकांश चट्टानें कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की अधिकांश चट्टानें कैसी हैं, तो अवसादी चट्टानें हैं। क्यों अवसादी चट्टानें हैं? क्योंकि हिमालय का निर्माण ही अवसाद से हुआ है। अब आओ मैप में समझो। देखो, जो प्लेट की बात कर रहे थे ना, देखो ये है यूरेशियन प्लेट। अब इक्वेटर ये है, देखो 0 अंश 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कौन सी है? ये। ठीक। अब देखो 0 डिग्री पहले कहां से जाती थी? ये हमारी है इंडियन प्लेट। ठीक, ये हमारी क्या है? इंडियन प्लेट। और ये है यूरेशियन प्लेट। यही कहीं था टेथिस नाम का सागर। किस नाम का? टेथिस। धीरे धीरे मैग्मा की वजह से प्रतिवर्ष इंडियन प्लेट कहा जाता है। प्रतिवर्ष इंडियन प्लेट जो है वो मैग्मा गर्म होने की वजह से कितना? 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जा रही है। या कह सकते हो ये प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष इस यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यही टकराते हुए जा रही थी। अब इधर से बढ़ रही थी, प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, इधर से बढ़ी। और यहाँ एक सागर हुआ था, कास्कर सागर था। यहाँ टेथिस सागर था। इसमें खूब सारे अवसाद थे। ये बढ़ रही थी तो टेथिस सागर भी बढ़ा आगे, क्योंकि ये बढ़ रहा था। तो टेथिस सागर और कास्कर में अवसाद जमा थे, तो ये पूरा टेथिस सागर में आके मिल गया अवसाद। और यही अवसाद क्या ले लिया? बड़ा रूप ले लिया। ठीक है, और हिमालय का निर्माण हो गया। देखो जी, इक्वेटर पे तब थी इंडियन प्लेट कहाँ थी? इक्वेटर 0 अंश पे। अब हम कहाँ हैं? कर्क रेखा में हैं। कर्क रेखा में है ना। 1 सेकेंड, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्लास चल रही है। ठीक, फोन कर मेरे को। तो ठीक है, रुको थोड़ी देर, हम क्लास पूरे करके आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। ये समझ में आ गया। अब देखो इंडिया यूरेशियन प्लेट। देखो इंडिया कैसे कैसे खिसकी। देखो श्रीलंका साथ में जुड़ा हुआ है। पहले इंडिया यहाँ थी, 55 मिलियन ईयर से गो इंडिया यहाँ पहुंच गई। 38 मिलियन ईयर से गो इंडिया यहाँ पहुंच गई। देखो श्रीलंका साथ में हर जगह लगा है। हर जगह श्रीलंका लगा हुआ है भारत के साथ। इसीलिए इसको हम एशिया में लेते हैं। 10 मिलियन एगो पहले कहाँ पहुंच गई? अब ये देखो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब टुडे इंडिया कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, और ये है क्या? हिमालय। और ये पूरी क्या है? यूरेशियन प्लेट। इधर से टेथिस सागर यहीं बीच में था। यहीं पे क्या हुआ? अवसादों से हिमालय का निर्माण हो गया। बात समझ में आई? यही अवसाद ऊपर उठ गए और हिमालय का निर्माण कर दिए। अब हिमालय का उद्भव पढ़ लो। अभी जो आपको बताएं, हिमालय का उद्भव किससे हुआ है? टेथिस सागर के अवसादों से। सारा पॉइंट नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, उद्भव का क्रम क्या है?
अब देखो क्रम दो प्रकार से है। क्रम क्रम का मतलब है एक पर्वतीय विभाजन है, एक प्रादेशिक वर्गीकरण है। ठीक है, तो हम सीधे वर्गीकरण की बात करेंगे कि हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। मतलब हम हिमालय को बांट के कैसे पढ़ेंगे, पूरे हिमालय को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या हुआ, पर्वतीय विभाजन किया गया, मतलब पर्वत के रूप में हिमालय को बांटा गया। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, इसी को हिमाद्री कहते हैं, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये तो हो गए क्षैतिज रूप में। क्षैतिज का मतलब ये है क्षैतिज, ऐसे रूप में हमने हिमालय को बांट दिया। दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण, हमने प्रदेश के हिसाब से भी बांटा, जिसको किसने दिया, सिडनी बुर्रार्ड ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रादेशिक वर्गी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने दिया, तो सिडनी बुर्रार्ड ने दिया। चार बताए, कौन कौन से, पंजाब हिमालय जो सिंधु व सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज व काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, असम हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इस पर विस्तृत चर्चा कल करेंगे। आपको आज थोड़ा सा इसका फिगर दिखा देते हैं। ट्रांस हिमालय कौन सा है, देखो ट्रांस हिमालय की एरिया ये है, जास्कर जो पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में आती है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा भी है परा हिमालय, ये इतना, मतलब इतनी एरिया जो है, इतनी पूरी एरिया, इस एरिया का जो हिमालय है, इस एरिया का जो हिमालय है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है महान हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री। ये येलो वाली जो लाइन दिख रही है, येलो वाली देखो, दिखाए है ना, विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय। तो सबसे ऊंचा क्यों होगा, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो मध्य हिमालय पे भी यही नेपाल के सागर माथा में माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद लघु हिमालय, देखो ये पट्टी, ये लघु हिमालय की पट्टी है। हिमालय को हमने चार भागों में ऐसे बांटा है, और फिर शिवालिक या उप शिवालिक बांटा है, जो कि हमारे प्रदेशों से होकर जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आओ, ये तो हो गया किस हिसाब से, ये हो गया क्षैतिज आधार पर भौतिक विभाजन। ठीक है, क्योंकि हम पर्वत के हिसाब से विभाजन कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पर्वत क्या है, ट्रांस पर्वत है, यहाँ से लेकर यहाँ मध्य हिमालय है, यहाँ से यहाँ लघु हिमालय, यहाँ से यहाँ शिवालिक हिमालय। अब इसको देख लो, पंजाब हिमालय, इसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या कहा, पंजाब हिमालय, देखो नंबर एक पे है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस नदी के बीच में है, सिंधु, ये है सिंधु नदी, और ये है सतलज नदी। सिंधु व सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय की बात कर लो, तो सतलज नदी और काली नदी बताए थे ना एक दिन, काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं, सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद ये जो नदी है इसको क्या कहते हैं, तीस्ता नदी। क्या कहते हैं, तीस्ता नदी, सॉरी तीस्ता, जेमू ग्लेशियर से निकलती है ना, इसका भी बांग्लादेश से भी बात चल रहा था, बताए थे ना। तो इसको क्या कहते हैं, तीसरे नंबर के हिमालय को नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हो गया। चौथा है असम से ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं दिहांग। कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा आपको कि तीस्ता से दिहांग तक, तो घबराना मत। ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। तो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं, असम हिमालय। इस प्रकार से हमने चार बांटे हैं। इसको बांटा है सिडनी, क्या नाम है इनका, सिडनी बर्नार्ड। ओके, क्लास समझ में आई। बाकी इसकी सारी फुल डिटेल कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम। ये ट्रांस हिमालय में क्या है, मध्य हिमालय में क्या है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसीलिए ये हमने फर्स्ट बनाया है। अभी इसका सेकेंड पार्ट आना बाकी है, जिसमें हम ये हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन हिमालय की जानकारियां हैं वो यहाँ से हमको मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई।
चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। बोलो हमारे साथ, मेहनत इतनी शांति से करेंगे कि सफलता शोर मचा देगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।